हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये हम जो वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं, ये उसका 4th पार्ट है। हम करेंटली जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है हमने वो है पाइथन रिवीजन टूर 1। यहाँ पे हम नेस्टेड लूप्स तक देखेंगे और ये जो आज का वीडियो हमारा ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमारा फाइनल वीडियो होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, जिनको हम जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। देखिए, जब भी मुझे किसी भी लूप के नॉर्मल एंड को चेंज करना होगा या उसको पहले टर्मिनेट कराना होगा तो हम किसका यूज़ करते हैं? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। देखिए, जैसे मेरे पास एक प्रोग्राम है i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन 5 प्रिंट i और i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम 4 बार चलेगा। आई की पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा। इस प्रोग्राम को हम पहले भी अपने वीडियोस में देख चुके हैं तो वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो लूप टोटल कितनी बार चलने वाला है? 4 बार चलने वाला है। पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। अच्छा, अब मुझे कुछ ऐसा कुछ कराना है कि जब आई की वैल्यू 2 हो तब ये लूप टर्मिनेट हो जाए या कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो। तो ये नॉर्मल बिहेवियर से क्या हो रहा है? कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब उसका जो नॉर्मल बिहेवियर 1 2 3 4 के लिए जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसमें कुछ चेंजेस क्रिएट कर रहा हूं। तो वो क्रिएट कराने का काम कौन करते हैं? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स या जंप स्टेटमेंट्स। whenever we want to terminate a loop before its normal end or we want to change the behavior of the loop, then we use loop control statements। दो तरह के होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। एक पास भी होता है जनरली। हम बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की। पास एक एम्प्टी स्टेटमेंट होता है जो कुछ भी नहीं करता है, मतलब इट डू नथिंग। जहां पर भी मुझे कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे मुझे सिंटेक्स वाइज एक स्टेटमेंट चाहिए होता है लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कुछ भी ना करे, तो मैं वहां सिंपली क्या लिख देता हूं? पास लिख देता हूं। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, इट इज डू नथिंग स्टेटमेंट। अब बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? इट टर्मिनेट्स द लूप स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द लूप। जहां पर भी ब्रेक मिलता है वहीं पे वो लूप को स्टॉप करता है और लूप के क्या जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक, देखते हैं क्या लिखा है इस प्रोग्राम को। देखते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो क्या होगा? एक a वेरिएबल होगा, एक b वेरिएबल होगा और एक c वेरिएबल होगा। तीनों में क्या वैल्यू जा रही है? 0 जा रही है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि पहले 0 की वैल्यू कहाँ जाएगी? सी में जाएगी, फिर सी की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी? बी में, फिर बी की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी? ए में। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा करता है, क्या करता है? असाइन करता है वैल्यू वेरिएबल में राइट टू लेफ्ट। अब इस लूप की बात करें, लिखा है फॉर आई इन रेंज 0 से 3। तो ये आई 0 1 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 3 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक, आप अंदर आए, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे हमने क्या सॉरी, ए और बी की वैल्यू क्या कराई? हमने इनपुट कराई है। ए इज इक्वल टू एंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल टू एंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। मान लीजिए यूजर ने जो वैल्यू इनपुट कराई है ए की, वो पहली क्या कराई? 5 और बी की क्या कराई है? 2। ठीक है, अब चेक किया क्या बी 0 के बराबर है? नहीं भाई, बी 0 के बराबर नहीं है, बी की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एस वाला चलेगा। सी के अंदर क्या क्या है? ए डिवाइडेड बाई बी, यानी 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सी में क्या वैल्यू जाएगी? 2.5 जाएगी। ठीक, अब लिखा है यहाँ पे प्रिंट, तो आउटपुट में आएगा क्वोशिएंट कोलन 2.5। अब यहां से फिर ऊपर जाएंगे और आई की नेक्स्ट वैल्यू 1 के लिए क्या होगा? एग्जीक्यूट होंगी चीजें। यूजर ने फिर ए इनपुट करा रहे हैं हम यूजर से और 20 की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। अब मान लीजिए यूजर ने ए की वैल्यू क्या इनपुट कराई? 6 और बी की वैल्यू क्या इनपुट कराई? 0। यूजर है, कुछ भी करा सकता है। हमने इस बार के लिए बी की वैल्यू 0 ले ली। अब द मोमेंट अब चेक करेगा क्या बी 0 के बराबर है? भाई हाँ, बी 0 के बराबर है। कंडीशन क्या मिली? ट्रू मिली। ट्रू मिलते ही प्रिंट लिखा है, तो आउटपुट में आएगा डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। और फिर मुझे क्या मिला? ब्रेक मिला। जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होगा किसी भी प्रोग्राम में, जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो वो क्या करेगा बच्चे? लूप के हमें बाहर ले आएगा।
तुरंत वहीं पर लूप को स्टॉप कर देगा, मतलब अब ये लूप 2 के लिए रन नहीं करेगा और इसीलिए क्या ले आएगा, बाहर ले आएगा। लूप के बाद अगर कुछ भी स्टेटमेंट्स होंगे तो वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर स्टेटमेंट्स नहीं होंगे तो कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, सीधे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लूप के बाहर कुछ एक स्टेटमेंट था, प्रोग्राम ओवर, तो आउटपुट में क्या लिखाएगा, प्रोग्राम ओवर। ठीक है, तो ब्रेक जब भी मिलेगा तो वो क्या करेगा, लूप के हमें बाहर ले आएगा, वहीं लूप को स्टॉप करेगा और लूप के बाहर ले आएगा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की। देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी ये मिलेगा तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे लूप के कंटिन्यू के बाद उनको स्किप कर देगा और नेक्स्ट लूप या नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंच जाएगा। ये हमने सेम प्रोग्राम लिया है, बस वहां पे ब्रेक लिखा था यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा हमने, कंटिन्यू, बाकी सेम प्रोग्राम है। डिट्टो जो हमने वैल्यूज पिछले प्रोग्राम में ली थी, कुछ हम वही वैल्यूज डिट्टो लेने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है प्रोग्राम में। देखिए ए बी और सी नाम के तीन वेरिएबल है, तीनों में क्या गई है, 0 वैल्यू गई है। ठीक है, अब वही आई इन रेंज 0 से 3, तो आई की वैल्यू पहले कितनी होगी, 0, फिर 1, फिर 2, ये लूप भी कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। एक ए की वैल्यू इनपुट कराई, एक बी की वैल्यू इनपुट कराई है। मान लीजिए ए की वैल्यू हमने पिछली बार भी क्या कराई थी, 5 कराई थी और बी की क्या कराई थी, 2 कराई थी। ठीक है, जैसे हमने ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2 कराई, फिर उसने चेक किया क्या बी 0 के बराबर है, नहीं भाई बी तो 2 है, तो ये कंडीशन क्या मिली, फॉल्स मिली, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। सी के अंदर क्या जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी यानी 2.5 और आउटपुट में क्या जाएगा, कोशेंट, वही नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमारा, कोशेंट कोलन 2.5। अभी तक यही हमारे पुराने प्रोग्राम में सेम चल रहा था। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, अब 0 के लिए चल चुका है, अब किस चलेगा, 1 के लिए चलेगा। फिर से यूजर ने ए और बी की वैल्यू इनपुट कराई, ए की वैल्यू हमने क्या कराई थी, 6 कराई थी और बी की क्या कराई थी हमने, 0 कराई थी पिछली बार। अब देखते हैं क्या बी 0 के बराबर है, भाई साहब बिल्कुल बराबर, कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लिखा आएगा डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हमें क्या मिल रहा था, पिछले प्रोग्राम में ब्रेक मिल रहा था, तो ब्रेक क्या कर रहा था, हमें लूप के बाहर ले आ रहा था। लेकिन कंटिन्यू मिल रहा है तो कंटिन्यू क्या करेगा, लूप को स्टॉप नहीं करेगा, लूप को हॉल्ट नहीं करेगा, लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सिंपली यहां से वापस ऊपर जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन वैल्यू को चलाएगा, मतलब किसके लिए, 2 के लिए चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट 2 के लिए अब फिर ए और बी की वैल्यू इनपुट कराई, मान लीजिए ए की वैल्यू उसने क्या कराई 4 और बी की क्या कराई उसने 2। ठीक है, तो क्या b 0 के बराबर है, नहीं भाई b की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, तो फिर लिखा आएगा नीचे से एल्स वाला पार्ट चलेगा। c के अंदर क्या जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.0 जाएगा, आउटपुट में आएगा कोशेंट 2.0, लूप खत्म, बाहर आएंगे, लिखा आएगा प्रोग्राम ओवर। तो याद रखिएगा बच्चे, कंटिन्यू स्टेटमेंट, it causes the loop to skip the remaining statements of the loop and goes to next iteration of the loop। ये काम कौन करता है हमारा, कंटिन्यू। मतलब अगर नीचे यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट लिखा होता, मान यहाँ लिखा होता प्रिंट प्रोग्राम इज नॉट ओवर, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, सीधे नेक्स्ट पे चला जाता और वो काम हमारा नेक्स्ट इटरेशन के लिए चालू हो जाता। ठीक है, पास के लिए हम बात कर ही चुके हैं। इट इज यूज्ड इन पाइथन व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड syntactically but you do not want any command or code to execute, तो हम सिंपली क्या लिख देते हैं, हम सिंपली लिख देते हैं पास। पास एक कीवर्ड है, याद रखिएगा, सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है। अब बात करते हैं लूप एल्स स्टेटमेंट की। देखिए बच्चे, यहाँ पर भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए हम एल्स स्टेटमेंट को अभी तक हम इफ के साथ यूज करते आए थे, हम यहाँ पे वाइल के साथ भी लगा सकते हैं और फॉर के साथ भी लगा सकते हैं, लूप के साथ हम एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। वाइल लूप कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक, द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द लूप एंड्स नॉर्मली, यानी जो हमारा नॉर्मल एंड है उसका पूरा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, लूप हमारा टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, उसके बाद हम बाहर आ रहे हैं बिना ब्रेक के, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। लेकिन अगर वाइल लूप, या यही सेम कंसेप्ट फॉर के लिए भी रहेगा,
अगर वो ब्रेक के थ्रू टर्मिनेट हो रहा है तो उस केस में एल्स नहीं चलेगा। मतलब अगर ब्रेक के थ्रू टर्मिनेट हो रहा है तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, और ब्रेक के थ्रू अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम है, काउंट की वैल्यू कितनी है हमारी 1। क्या 1 5 से छोटा या बराबर? बिल्कुल भाई, कंडीशन ट्रू मिली तो प्रिंट क्या हो जाएगा काउंट, प्रिंट क्या हो जाएगा 1। काउंट के अंदर क्या चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ, ठीक है। तो काउंट के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ 2 हुआ। ये चेक होगा क्या 2 3 के बराबर है? भाई साहब 2 3 के बराबर नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, ये एल्स के साथ नहीं, एल्स वाइल के साथ है। देखिए इंटेंटेशन अलग है इसका, अगर एल्स यहाँ होता तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता, ठीक है। अच्छा, फिर ऊपर गए, अब चेक किया काउंट की वैल्यू कितनी है 2। क्या 2 5 से छोटा है या बराबर? कंडीशन क्या मिली? ट्रू मिली। प्रिंट क्या होगा काउंट, प्रिंट क्या हो जाएगा 2। काउंट के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, काउंट कितना हुआ 3। अब ये चेक करेगा क्या आई की वैल्यू कितनी 3, 3 के बराबर है। कंडीशन क्या मिली? ट्रू मिली। ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, लूप से बाहर लेके आएगा, ठीक है। अब जैसे ही बाहर लेके आएगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉर्मल एंड था वो था 1 2 3 4 5 आई की वैल्यू के लिए, लेकिन ये नहीं हुआ, ये 3 पे ही ब्रेक हो गया, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, आउटपुट नहीं आएगा। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती मान लीजिए, ठीक है, ब्रेक वाली लाइन लिखी नहीं होती, या आई इजिकल टू 7 करके कुछ लिखा होता, ठीक है, तो बच्चे क्या होता 1 2 3 4 5 प्रिंट होता, लूप हमारा नॉर्मल टर्मिनेट होता, मतलब जो भी हमारा नॉर्मल टर्मिनेट होता, और फिर लिखा आता लूप एंडेड नॉर्मली, याद रखिएगा। तो एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा वाइल के साथ, कंफ्यूज मत होइएगा, वाइल के साथ एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा वाइल नॉर्मली एंड हो रहा है, और यही सेम कंसेप्ट हमारा फॉर के साथ होता है, ठीक है। मतलब फॉर भी अगर हमारा बिना ब्रेक के क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, तो क्या होगा हमारा एल्स वाला पार्ट उसमें भी चल जाएगा। अब बात करते हैं लूप की, लूप इन नेस्टेड लूप की। लूप इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप, ठीक है। लूप इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। एक होता है इसमें आउटर लूप, एक होता है हमारा इनर लूप, आउटर लूप और दूसरा होता है इनर लूप। जब तक पूरा इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक नेक्स्ट आउटर लूप नहीं चलेगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है आई इन रेंज 1 से 4, तो आई की पहली वैल्यू कितनी होगी 1, फिर कितनी होगी 2, फिर कितनी होगी 3, और यहाँ लिखा है फॉर जे इन रेंज 8 से 10, तो जे की वैल्यू कितनी होगी 8, और जे की वैल्यू कितनी होगी 9, ठीक है। अब चलाते हैं, अब लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज 1, तो पहले आई के लिए चलेगा, आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। ये आउटर लूप है आई वाला, और जे वाला क्या है इनर लूप। आई वाला आउटर लूप है और जे वाला इनर लूप है। अब आई 1 के लिए चलेगा, अब जे किसके चलेगा 8 के लिए चलेगा, जे की वैल्यू कितनी 8, प्रिंट होगा आई जे, प्रिंट होगा आई जे। एक सेकंड बचे जरा, मैं इसको जरा प्रिंट होगा आई जे, तो प्रिंट क्या होगा 1 और 8, और कर्सर कहाँ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब यहां से मेरे बच्चे यहां जाएगा क्योंकि ये लूप है, ठीक है। अब आई की, अब जे की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हुई 9, प्रिंट क्या होगा आई जे, आई कितना है 1 और जे कितना है 9। अब इनर लूप ब्रेक हुआ मेरा, इनर लूप खत्म हुआ मेरा। अब ये यहां से कहां जाएगा नेक्स्ट आई की वैल्यू के। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 2, फिर नीचे आए जे इन रेंज 8,9, तो जे फिर किससे सेट होगा 8 से सेट होगा, प्रिंट होगा आई और जे, आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 8, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा जे की वैल्यू नेक्स्ट कितनी है 9, प्रिंट होगा आई जे, प्रिंट क्या होगा 2 और 9। उसके बाद ये वाला लूप इनर लूप फिर खत्म हुआ, फिर ऊपर जाएगा नेक्स्ट इटरेशन वैल्यू लेगा, आई की वैल्यू कितनी है 3, अंदर आएगा फॉर जे इन रेंज 8 to 10, तो जे किससे सेट होगा 8 से, प्रिंट होगा आई जे 3 और 8, फिर बच्चे क्या होगा जे की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 9, प्रिंट कितना होगा आई जे यानी 3 और 9, इनर लूप खत्म हुआ, नेक्स्ट गए। अब ध्यान से देखो 3 तक ही चलना था, आउटर लूप खत्म हुआ, जैसे ही आउटर लूप खत्म हो तो इनर लूप में आएगा नहीं,
तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे, ये आएगा। ये कहलाते हैं हमारे नेस्टेड लूप्स। जैसे हमने क्लास 11th में इसमें हमने कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन करे थे, तो क्लास 12th के लिए वो पैटर्न वाले क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं। बेसिक्स आपको पता होगा, आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा। नेस्टेड लूप वर्क कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाकी हम जैसे जैसे प्रोग्राम हम करेंगे नेस्टेड लूप्स के भी आगे टॉपिक्स में, तो हम चीज़ें देखेंगे। वही हमने प्रोग्राम चलाया, ठीक है, उसी का हमने आउटपुट जनरेट किया है। तो ये हमारा सेशन, आज का वीडियो ख़त्म होता है। छोटा सा सेशन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आज हमारा रिवीजन टूर 1 ख़त्म हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिवीजन टूर पार्ट 2 हम जो लेके आएंगे, उसमें हम स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज को उठाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर करूं। मतलब स्ट्रिंग के लिए या तो एक टॉपिक, एक वीडियो होगा या 2 वीडियो होगा, डिपेंडिंग कि हमारा वीडियो लेंथी ना हो जाए। तो स्ट्रिंग को मैं हो सकता है 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, टपल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, डिक्शनरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। इंपॉर्टेंट है। पहली यूनिट में से पहले जो चैप्टर है, जो हमारा रिव्यू पार्ट है, उसमें 17 से 19 मार्क्स का आता है, तो आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ये चीज़ सोच रहा था कि स्ट्रिंग शुरू करने से पहले लूप्स तक जितने भी बोर्ड के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं एक वीडियो में कवर कर दूं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारे जितने भी PYQs होंगे या मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। मेरी कोशिश होगी कि जितना भी ज़्यादा मैं अपनी साइड से जितनी भी चीज़ें बोर्ड कॉम्प्लेक्स कर सकता है या कहते हैं कि टफ बना सकता है, तो वो सब मैं कराने की कोशिश करूँगा, ताकि जब भी पेपर में आप बैठे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि एट द एंड यही लगे कि बोर्ड ने पेपर नहीं बनाया है, आपने खुद के लिए ही पेपर बनाया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम टॉपिक के इसके PYQs करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, और देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, हमारा अगर आपको हमसे लिंक करना हो, कनेक्ट करना हो, तो मैंने टेलीग्राम पे अपने एक चैनल बना दिया है, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप कोई मिस कर जाए कोई वीडियो, तो उसमें लिंक आ जाएगा। तो उसका मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ। उसका है SG_G क्लासेस करके है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने यूट्यूब पे क्या कहते हैं, इस पे व्हाट्सएप पे भी चैनल बना लिया है। उसका लिंक यहाँ शेयर नहीं हो पाएगा, मैं शेयर कर दूंगा, लिख के कहीं पे भी पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। और जो भी डाउट्स हो, तब तक जब तक चीज़ें नहीं चैनल हमारा नहीं बन रहा है, तब तक आप कोशिश करिए कि कमेंट्स में आप करिए इस चीज़ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। कुछ आपको टॉपिक समझ में ना आया हो तो मुझे बताइएगा, अगर उसका मेरे पास कोई दूसरा मेथड होगा और इजी मेथड होगा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस मेरा इतना कहना है कि प्लानिंग बना के चलिए। आपके पास आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, PCM, और कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स, BST इकोनॉमिक्स है, और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए उनके सब्जेक्ट्स हैं। उनको पकड़ के चलिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। उसमें भी कोशिश करिए कि 95 क्रॉस करें। लेकिन कंप्यूटर को अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर ही पकड़ लिया, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए। बाकी सब्जेक्ट्स को ही उतना ही ध्यान देना है, इंग्लिश को भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड की परसेंटेज बेस्ट क्या कहते हैं, अगर आपका 6 सब्जेक्ट होंगे तो बेस्ट 5 का बनता है, नहीं तो आपके जो भी 5 सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से कवर करिए। कंप्यूटर में जितना भी मैं करा रहा हूँ, आंख बंद करके चुपचाप उतना कर लीजिए। 100 में से 100 आपके रखे हैं, बल्कि अगर मैं बोलूँ तो 70 में से 70, क्योंकि थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का होता है, 70 में 70 आपके रखे हुए हैं, ठीक है। उसको कवर कीजिए। और मैं अपने बच्चों से भी यही कहता हूँ, क्लास में आपसे भी यही कह रहा हूँ कि हमेशा फोकस 70 पे कीजिए। 30 अपने आप खींच के ले जाएंगे, टीचर आपको देने पे मजबूर हो जाएगा। अगर आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, आप गेन कर लेंगे, ठीक है। तो फोकस 70 पे रखिए, उसमें से मैक्सिमम मार्क्स खींचिए, और हमेशा फोकस 70 में से 70 का होना चाहिए। जितना मैं करा रहा हूँ उसको कराते चलिए, करते चलिए बहुत अच्छे से।
टाइमली चीज़ें करते चलिए, ये नहीं कि 2 दिन बात कर रहे हैं 3 दिन बात कर रहे हैं, करते चलिए, ठीक है। मैं जो भी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं शीट्स, जो वर्कशीट्स होती हैं उनको भेज दूंगा, जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाता हूँ आपके लिए वर्कशीट्स भेज दूंगा, आप उसको करिए, और वहाँ पे कोई डाउट आए तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं उसको। टॉपिक वाइज टॉपिक्स होगा, मैं ये करूँगा एक टॉपिक कवर कराऊंगा, फिर उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या PYQs हैं उनको हम लेते हुए चलेंगे, तो हमारी तैयारी साथ साथ चलेगी। चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।